everyone, welcome to my next YouTube video. So today we are going to discuss on a very trending topic जो कि आजकल न्यूज़ में बहुत बार आ रही है कि आने वाले 29 अप्रैल को हमारा ये अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाला है। हालांकि इस न्यूज़ में बहुत सारे मिथ्स भी छुपी हुई है एंड बहुत सारी सच्चाई भी है। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि इसमें कितना ज़्यादा सच है एंड क्या वाकई में हमारा ये अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाला है कि नहीं। तो सच्ची बात जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप में से ऐसे कितने ही लोग होंगे जो मूवीज़ नहीं देखते हो। मूवीज़ देखना हर एक इंसान को पसंद होता है, चाहे वो बच्चा हो या फिर बूढ़ा हो। और मूवीज़ में हम अक्सर टूटते हुए तारे के बारे में सुनते हैं। टूटता हुआ तारा जिसे मांगी हुई हर एक विश पूरी होती है। अभी विश का तो मुझको नहीं मालूम कि पूरी होती है कि नहीं होती है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये टूटता हुआ तारा अगर हमारे पृथ्वी के साथ आके टकराए तो ये पृथ्वी को डिस्ट्रॉय ज़रूर कर सकती है। जी हाँ, ये टूटते हुए तारे कुछ और नहीं बल्कि हमारे ही सोलर सिस्टम के कुछ कॉमेट्स, एस्टेरॉयड्स और मेटेरॉयड्स होते हैं। अभी एस्टेरॉयड्स और मेटेरॉयड्स, कॉमेट्स, इनके बारे में हम आगे चल के जानेंगे। तो बेसिकली हमारा जो अर्थ है, क्या आप जानते हो कि वो रोज़ाना उसके आसपास लाखों करोड़ों एस्टेरॉयड्स घूमते रहते हैं। एंड क्योंकि ये नेचर का एक सिस्टम है, तो कुछ भी ऐसा नहीं होता है। सब कोई अपने अपने ऑर्बिट पे घूमते रहते हैं एंड सब कुछ ठीक ठाक चलता है। लेकिन अगर ये टकराए तो क्या होगा? ऐसा ही कुछ होने वाला है 29 अप्रैल को। टकराएगा कि नहीं वो तो नहीं मालूम, क्योंकि अभी 29 अप्रैल नहीं आया है। लेकिन एक एस्टेरॉयड है जिसका आविष्कार लगभग 1998 को हुआ था। उसी से इसका नाम रखा गया है एस्टेरॉयड 1992 OR2। तो ये जो एस्टेरॉयड है, ये 29 अप्रैल को इसकी जो ऑर्बिट है वो अर्थ के ऑर्बिट से क्रॉस करेगी। एंड इसी के ऊपर बहुत सारे मिथ्स भी आ रहे हैं कि शायद 29 को अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाला है। तो क्या है इस बात की सच्चाई, चलिए जानते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि एस्टेरॉयड्स क्या है एंड उसके बाद हम जानेंगे कि इससे हमको सच में क्यों डरना चाहिए। मतलब जो भी लोग डर रहे हैं वो डर क्यों रहे हैं, क्या ऐसा भी कुछ हुआ था पास्ट में जिसके वजह से उनको ये उनके मन में ये डर पैदा हुआ है। एंड उसके बाद हम जानेंगे कि 29 अप्रैल को जो एस्टेरॉयड आ रहा है उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या विशेषता है एंड अर्थ के साथ उसका कैसे इंटरेक्शन होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। Okay, so friends, let us first know about asteroids. Asteroids क्या होती है? तो फ्रेंड्स, एस्टेरॉयड्स हमारे सोलर सिस्टम का ही एक पार्ट है। हमारे सन के अराउंड जैसे बहुत सारे प्लैनेट घूमती है, वैसे ही बहुत सारे एस्टेरॉयड्स भी घूमते हैं। ये एक एस्टेरॉयड बेल्ट में रहती है और ये प्लैनेट्स के हिसाब में आकार में बहुत ही छोटा होता है। क्योंकि मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि 29 को जो एस्टेरॉयड आने की बात चल रही है, उसके आकार लगभग हिमालय पर्वत के आकार के समान है, जो कि प्लैनेट के आकार की तुलना में बहुत ही छोटा है। तो अभी चिंता करने वाली बात यह है कि हमको इससे क्यों डरना चाहिए, हमको इससे डर क्यों है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग में से बहुत कोई जनों को डायनासोर्स के बारे में पता होगा। डायनासोर का एक युग हुआ करता था। जैसे कि अभी हम इस पृथ्वी पे राज करते हैं, वैसे ही एक टाइम था जब डायनासोर्स राज करते थे। और वो जो डिस्ट्रॉय हो गए थे, उसके बारे में बोला जाता है कि तुषार युग आया था एंड उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हुए थे। लेकिन फ़िलहाल एक रिसर्च में ये पता चला है, थॉमस समनर नाम के एक साइंटिस्ट ने ये 31 जनवरी 2017 को ये दावा किया था कि एक एस्टेरॉयड था चिक्सुलूप नाम का, और वो चिक्सुलूप के पृथ्वी पे आक्रमण होने के बाद ही ये जो डायनासोर्स की फैमिली है ये पूरा विध्वंस हो गया। यानी कि उस टाइम पे भी एक ऐसा टकराव हुआ था प्लैनेट और एस्टेरॉयड के बीच में,
यानी हमारे अर्थ और एस्ट्रॉयड के बीच में, जिसके बाद क्या हुआ था कि डायनासोर्स का जो पूरा मतलब एक युग था ना वो ख़त्म हो गया था। तो बेसिकली एस्ट्रॉयड होते तो बहुत ही छोटे हैं, लेकिन ऐसे ही छोटे छोटे एस्ट्रॉयड हम अगर अचानक से आके टकराते हैं तो बहुत ही बड़ा एक धमाका होता है, जिसकी वजह से बहुत कोई जन इससे डर रहे हैं कि शायद ये टकराने से पृथ्वी डिस्ट्रॉय हो सकती थी। लेकिन अभी बात है कि जो 29th को आने वाली है ये एस्ट्रॉयड, इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, तो चलिए वो हम जान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम जो है वो मैं आपको बता दूँ, इसको 52768 नंबर से जाना जा रहा है, और इसका दूसरा नाम है 1998 OR2। तो नासा के अकॉर्डिंग जो फैक्ट सामने आए हैं वो ये है कि 2020 को तो ये अर्थ के ऑर्बिट से पास करेगा ही, लेकिन एक सेफ डिस्टेंस से। जी हाँ, उस एस्ट्रॉयड के और पृथ्वी के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग चांद और पृथ्वी के डिस्टेंस से भी 16 गुण ज़्यादा है, 16 टाइम्स ज़्यादा है, जो कि एक सेफ डिस्टेंस है। यानी कि उस डिस्टेंस से जब ये एस्ट्रॉयड गुजरेगी तो हमारे ऊपर ऐसा कोई भी खतरे की कोई भी ऐसी बात नहीं है। तीसरी बात है कि इसका जो रेडियस है वो 1.03 किलोमीटर है, और इसका ऑर्बिटल पीरियड 1344 डेज है। मतलब कि ये जैसे कि हमारी पृथ्वी अपने ऑर्बिट के चारों तरफ एक परिक्रमा लगाने में 365 दिन का समय लेती है, ये जो एस्टेरॉयड है ये 1344 दिन का समय लेती है, और ये सन के ही अकॉर्डिंग घूमती रहती है। और इसका मीन डायमीटर जो है वो 2.06 किलोमीटर है, जबकि हालांकि इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर शेप नहीं है, लेकिन आप बोल सकते हो कि इसका जो चौड़ाई है वो 2 किलोमीटर के आसपास है, एंड इसकी जो लंबाई है वो लगभग 4 किलोमीटर के आसपास है। और पृथ्वी से इसका जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में नापा जाए तो 64,07,606 किलोमीटर है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में ये डिस्टेंस 0.042832 है। हाँ, इसका जो लाइट ट्रैवल टाइम है, यानी कि जैसे सन से पृथ्वी में लाइट आने में 8 मिनट के लगभग टाइम लगता है, वैसे ही इससे अगर हम पृथ्वी तक अगर लाइट आए तो उसको 21.37 सेकंड की टाइम लगेगी। और इसका सोर्स क्या है, तो फ्रेंड्स इसका सोर्स है मार्स और जुपिटर के बीच में से एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है, जहाँ पे ये एस्ट्रॉयड मौजूद है। इसको पोटेंशियली हैज़र्डस ऑब्जेक्ट भी कहा गया है। पोटेंशियली हैज़र्डस ऑब्जेक्ट क्या है उसके बारे में हम बाद में बोलेंगे आपको। और एक चीज़ जो इस एस्ट्रॉयड के बारे में जानना ज़रूरी है वो ये है कि इसको हम नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे, और ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि नेकेड आई से देखने का मतलब होता है कि ये या तो बहुत पास है या फिर और दो एक चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि ल्यूमिनोसिटी वैल्यू। तो जो भी ऑब्जेक्ट की ल्यूमिनोसिटी वैल्यू 10 से ज़्यादा होती है उसको हम नेकेड आइज से नहीं देख पाते हैं, और इसकी ल्यूमिनोसिटी वैल्यू 11.08 है। अभी दोस्तों बात करते हैं कि पोटेंशियली हैज़र्डस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। तो जो भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका रेडियस 140 मीटर से ज़्यादा होती है तो उसको हम पोटेंशियली हैज़र्डस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और इसका क्लोजेस्ट अप्रोच टू अर्थ होता है 1.3 से भी कम, और इसका ऑर्बिट अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस करता है। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को अगर जो एस्ट्रॉयड आने वाला है 29 अप्रैल को उससे अगर हम मिलाए तो फिर हमको मिलेगा कि ये जो एस्ट्रॉयड है इसका भी रेडियस लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास है, जो कि 2.05 किलोमीटर के आसपास है, जो कि 140 मीटर से ज़्यादा है। और इसका जो अर्थ से इसका जो डिस्टेंस है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में वो भी 0.04 है, जो कि 1.3 से भी कम है, एंड इसका ऑर्बिट जो है वो अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस कर रहा है, यानी कि ये पोटेंशियली हैज़र्डस ऑब्जेक्ट भी होता है।
यहाँ पे और एक बात है गौर करने वाली, जो हम अब तक बोल रहे थे वो अभी हम आपको पिक्चर में दिखाते हैं कि इन दोनों का जो ऑर्बिट है वो लगभग पास पास से गुजर रही है। एंड 29 अप्रैल को जो टाइम बताया गया, उस टाइम पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है। इस पिक्चर से आप इसको देख ही सकते। लेकिन फ्रेंड्स, जो डरने वाली बात थी वो नहीं है, ऐसा कुछ भी बात नासा ने भी इनफैक्ट ट्वीट किया हुआ है कि हमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। सो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अभी मैंने आपको दिया वो सिर्फ मैंने ही नहीं, मैंने मेरे एक दोस्त के साथ मिलके ये सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए थे। एंड हम जितना कर पाए उसके हिसाब से हमने कोशिश की है कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई हम पहुंचा सकें। एंड अब ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोगों को शायद पता चल ही गया होगा कि इससे हमको उतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जाते जाते एक और बात सुन लीजिए कि अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है एंड आपको लगता है कि मुझे आगे भी ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए, तो प्लीज़ मुझको लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मुझको कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि मुझको इस तरह के टॉपिक के ऊपर कोई भी वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। इससे मुझको मोटिवेशन मिलती है। और हाँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि कहीं भी कोई भी अगर फ्रॉड न्यूज़ इसके ऊपर चल रही है तो वो लोगों को पैनिक ना कर पाए।